वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, इंटरनेशनल ब्रेक इज ओवर और बार्सिलोना इज बैक। और आज बार्सिलोना बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम अगेंस्ट सेविया होम पर खेलने जा रही है। और यार, जब इंटरनेशनल ब्रेक चल रही थी ना, तो एक मेंटल टॉर्चर चल रहा था, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार कैसे टाइम को पास किया जाए। स्पेशली जब बार्सिलोना के प्लेयर्स नेशनल ड्यूटी पर जाते हैं, तो हम बार्सिलोना फैंस को एक धड़ल्ला लगा रहता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो मेन प्लेयर है वो कहीं फिर इंजर्ड ना हो जाए और आपका जो क्लब फुटबॉल की गेम्स होंगी वहां पर आपकी टीम जो है वो अफेक्ट ना हो। ऐसा कुछ लामीन यमाल के साथ भी हुआ था। और लेकिन अच्छी बात यह है कि लामीन यमाल इज फिट। थोड़ी सी बात मैं आपके साथ करना चाहूँगा। जो हैंसी फ्लिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वहां पर उन्होंने कुछ अपडेट्स दी हैं बार्सिलोना प्लेयर्स के बारे में, जिनके जो काफ़ी टाइम से इंजर्ड थे, और उनके बारे में बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं भाई। जो हमारे तीन प्लेयर्स इंजर्ड थे, काफ़ी टाइम से साइड लाइन थे, जिसमें आ, दानी ओल्मो, आप जानते हैं कि वो मैच के दौरान इंजर्ड हुए थे, और उसके बाद से जो है वो काफ़ी टाइम से वो बाहर रहे हैं और काफ़ी गेम्स उन्होंने मिस किए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि फ्लिक ने कहा है कि ही इज़ फाइन नाउ, और वो आज की गेम में बार्सिलोना के स्क्वाड का हिस्सा भी होंगे। फिर उसके साथ साथ फर्मीन लूपस, उनकी भी वापसी है। आपको याद होगा कि ये भी काफ़ी टाइम से, जब सीजन स्टार्ट हुआ था तभी इंजर्ड हो गए थे, तो ये भी अब वापस आ जाएंगे। और फिर गावी, जो पिछले साल इंजर्ड हुए थे, तकरीबन एक साल के बाद गावी की वापसी होने जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। अब इन तीनों प्लेयर्स के बारे में जो अपडेट्स आ रही हैं, जो फ्लिक ने कहा है, वो यही बात उन्होंने कही है कि यार ये तीनों प्लेयर्स बेंच पे स्टार्ट करेंगे, और मेरे ख्याल में तो इनको ज़्यादा मिनट्स भी नहीं दिए जाएंगे। स्पेशली दानी ओल्मो के बारे में लास्ट वीक ये न्यूज़ चल रही थी कि उनको 35-40 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ताकि वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो ग्राउंड में, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनको मिनट्स ज़्यादा उनकी इंक्रीज़ किए जाएंगे। हो सकता है कि आगे जो बायर्न का गेम है उनको एक हाफ या 60 मिनट्स जो है वो पूरे खिलाए जाएँ। तो आहिस्ता आहिस्ता इन प्लेयर्स को उतारा जाएगा, क्योंकि आपको पता है मैच प्रैक्टिस में ये लोग नहीं रहे, तो काफ़ी टाइम से जो प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं तो उनको मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। तो इनको 25-30 मिनट मेरे ख्याल से तीनों प्लेयर्स को थोड़े थोड़े दिए जाएंगे। और बहुत अच्छी न्यूज़ है ये बार्सिलोना के लिए, क्योंकि बहुत ही थिन स्क्वाड के साथ आप चल रहे थे, लेकिन इन तीनों प्लेयर्स के आने के बाद से आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस जो हैं वो अब मिडफील्ड में स्पेशली बन जाएंगी। लेकिन साथ साथ एक बुरी खबर भी आपको देता चलूँ कि फ्लिक ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, तो उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि कल का गेम फ्रैंकी डियोंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी फिट नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये न्यूज़ आई कि फ्रैंकी डियोंग जो है वो उनको कोई मस्कुलर कोई प्रॉब्लम हो गया है। वो ये सेम जो इंजरी उनको पहले हुई थी उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनको कोई मस्कुलर प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से वो अब आज के गेम में अगेंस्ट सविया डाउटफुल हो गए, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। और वो आज का गेम शायद अवेलेबल वो नहीं होंगे। तो ये एक बुरी खबर है। उसके अलावा आपको पता है कि शेजनी के बारे में बार्सिलोना ने उनको साइन किया था, और हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद से शेजनी जो है वो बार्सिलोना के लिए स्टार्ट करेंगे। लेकिन फ्लिक ने ये बात कह दी है कि शेजनी को आज की गेम में अगेंस्ट सविया स्टार्ट नहीं करा जाएगा, और इनाकी पीनिया ही आपको गोल के दरमियान में नजर आएंगे। और सिर्फ सविया के गेम में नहीं, उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि वो बायर्न के गेम में भी इनाकी पीनिया के साथ ही जाएंगे। तो यार ये थोड़ी सी चीज़ जो है ना वो हमें एज अ बार्सिलोना फैन जो है ना वो कोई कॉन्फिडेंस दे नहीं रही है, क्योंकि पीनिया को लेकर हम एज अ फैन कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंट है नहीं। अब देखो, हैंसी फ्लिक ने जितने 12-13 गेम्स में बारसा को मैनेज किए ना, उसमें अगर पूरा सैंपल साइज उठाकर देखा जाए ना, तो उसमें फ्लिक ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाले हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ना वो फ्लिक के डिसीजन के ऊपर कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा। पॉसिबिलिटी है कि शेजनी जो है वो शायद फिजिकली उतने फिट ना हुए हो जो कि रिक्वायर्ड हो मैचेस के लिए, तो शायद इस वजह से उनको नहीं स्टार्ट कराया जा रहा। लेकिन होपफुली वो बेंच के ऊपर जो है वो हमें ज़रूर नजर आएंगे। अब पीनिया यार स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें उनको बेस्ट ऑफ लक जो है वो विश करना होगा, और यही हम लोगों के लिए दुआ, हमारी दुआ होगी कि यार वो अच्छा करें। और देखो यार, ये गेम इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे की जो दो गेम्स आ रही हैं अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख और उसके बाद रियल मैड्रिड की गेम, तो कहीं ना कहीं ये गेम जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उन गेम्स में थोड़ा रिलैक्स होकर जाएं। क्योंकि अगर इस गेम में कुछ मिस हैप होता है तो फिर बायर्न की गेम में भी हम अंडर प्रेशर रहेंगे। और ऑफ कोर्स फिर जो अल क्लासिको होगा, क्योंकि ला लीगा में
भी जो है वो आप अगर पॉइंट्स ड्रॉप करके एल क्लासिको खेलने जाओगे तो वहाँ पर आप अंडर प्रेशर होगे, वो गेम भी आपने अवे खेलना है। तो मैं यही चाहता हूँ कि बार्सिलोना इस गेम को अच्छे तरीके के साथ मैनेज करके जीते और हमें कोई इंजरी क्राइसिस ना हो इस गेम में, और हमारे प्लेयर्स जो है वो फुली फिट जो है इस गेम से वापस आए और 3 पॉइंट जो है वो हम हासिल करें। देखो ये अब बेसिकली अगर मैं सविया की प्लेइंग स्टाइल की बात करूँ ना, तो जब से उनके नए मैनेजर आए हैं तो सविया बेसिकली उनका जो सीज़न है वो कोई इतना ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है। उन्होंने 3 गेम्स जीती हैं, 3 गेम्स उन्होंने हारी हैं और 3 गेम उन्होंने बराबर की हैं। 12th पोजीशन के ऊपर हैं वो ला लीगा में इस वक्त। तो अगर उनकी प्लेइंग स्टाइल की बात करूं तो प्लेइंग स्टाइल उनका कोई स्पेसिफिक प्लेइंग स्टाइल नहीं है। वो मतलब कोई आप उनका प्रॉपर ये नहीं कह सकते कि वो सिट बैक करते हैं या वो पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलते हैं। उनका कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है। वो मिली जुली फुटबॉल खेलते हैं और वो उस मिली जुली फुटबॉल के साथ ही जो है वो गोल करने की कोशिश आपको करते हैं। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि सविया का जो डिफेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, और सविया का डिफेंस जिस तरह से हमने पिछले सीजन्स में देखा है कि वो बहुत ही अच्छे डिफेंसिवली सॉलिड रहते हैं, वो चीज़ हमें इस सीज़न में नज़र आ नहीं रही। लेकिन उन्होंने अभी एक डर्बी जीती है अगेंस्ट बेटिस, जो कि उनका एक बड़ी आर्क राइवलरी रहती है जिस तरह से हमारी रियल मैड्रिड के साथ रहती है। तो वो गेम जीतने के बाद से उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो ज़रूर आया होगा। तो आप किसी भी टीम को हल्के में ले नहीं सकते, और बार्सिलोना हमेशा इंटरनेशनल ब्रेक के बाद से थोड़ा स्लो स्टार्ट करती है। तो वो एक थोड़ी सी चीज़ जो है वो मेरे जहन में चल रही है कि यार बार्सिलोना इस गेम को थोड़ा कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करे। लामीन यमाल के बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि लामीन यमाल भी थोड़ा सा उनको एक इंजरी स्केयर हुआ था जब वो नेशनल ड्यूटी के ऊपर थे। उनको दूसरा गेम अगेंस्ट सर्बिया नहीं खिलाया गया था। तो अभी फ्लिक ने तो ये बात कही है कि यार मेरी उनसे बात हुई है और ही इज़ फाइन। अब देखते हैं कि क्या फ्लिक उनके साथ स्टार्ट करते हैं, क्या फ्लिक उनको रेस्ट देते हैं या फ्लिक उनको कुछ मिनट्स खिलाएंगे ताकि अब वो बायर्न की गेम के लिए उनको फ्रेश लेकर आ सकें। तो ये तो अब फ्लिक के जो डिसीजंस हैं उसको जज करना कोई इतना ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन मेरी जो लाइनअप है जो मैं समझता हूँ कि कल की गेम में होने वाली है वो ये हो सकती है कि इनाकी पीनिया, क्योंकि फ्लिक ने खुद से ये बात कही है कि वो स्टार्ट करेंगे तो इनाकी पीनिया होंगे, कुबार्सी और नीगो मार्टिनेज स्टार्ट करेंगे एज अ सेंटर बैक। उसके बाद कुंदे राइट बैक पे होंगे और लेफ्ट बैक के ऊपर हमें बल्दे स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। अब मिडफील्ड के अंदर क्योंकि फ्रैंकी डियोंग के बारे में मैंने कहा था कि शायद वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन फ्रैंकी अब इंजर्ड हो गए तो फ्रैंकी मेरे ख्याल में स्टार्ट नहीं करने वाले। यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो ट्रिकी हो सकती है मेरे ख्याल में। यहाँ पे पैड्री और कसाडो का हमें डबल पिवट देखने में मिल सकता है, क्योंकि पैड्री ने सर्बिया की गेम में ज़्यादा मिनट्स नहीं खेले थे, 10-15 मिनट ही उनको खिलाया गया था, तो वो भी काफ़ी फ्रेश आएंगे। और उसके बाद जो कैम पोजीशन के ऊपर अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रफीनिया हो सकता है कि कैम स्टार्ट करें, या राइट साइड के ऊपर अगर अगर लामीन यमाल को स्टार्ट नहीं कराया जाता तो उनको राइट साइड पर भी स्टार्ट कराया जा सकता है, और फिर उसके बाद पैब्लो तोरे को भी स्टार्ट कराया जा सकता है एज अ कैम पोजीशन के ऊपर। बिहाइंड द स्ट्राइकर भी वो खेल सकते हैं। लेवेंडोसी आपके स्ट्राइकर होंगे और लेफ्ट विंग के ऊपर आपके होंगे आंसू फती, क्योंकि आंसू फती के बारे में भी फ्लिक ने ये बात कही है कि वो फिजिकली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो बहुत अच्छी शेप में नज़र आ रहे हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। तो आपको पता है कि इस वक्त हमारे पास जो हमारी शार्क मेंटालिटी है, फरहान टोरेस वो भी इंजर्ड हैं और वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए और कोई ऑप्शन नज़र आ नहीं रही। तो आंसू फती जो है वो लेफ्ट विंग के ऊपर आपको स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये मेरी लाइनअप हो सकती है कल को, यही लाइनअप जो है वो कल स्टार्ट करे अगेंस्ट सविया। और एक और चीज़ ये है कि जो अभी तक मैं सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ रहा हूँ गावी के बारे में, वो यही कि गावी को मिडफील्ड के में ही खिलाया जाएगा। जिस तरह से कभी कभी गावी को आपने देखा होगा कि विंग पोजीशन के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर चावी स्टार्ट कराया करते थे, तो गावी को इस तरह की किसी ऑप्शन में यूज़ नहीं किया जाएगा और उनको मेरे ख्याल से एज अ बॉक्स टू बॉक्स जो है वो उसमें खिलाया जाएगा पोजीशन के ऊपर, ताकि वो अपना प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ खेल सकें। लेकिन अभी उनको ज़्यादा मिनट्स नहीं दिए जाएंगे। मेरे ख्याल से उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गेम टाइम दिया जाएगा, उसको आहिस्ता आहिस्ता गेम टाइम को बढ़ाया जाएगा ताकि वो थोड़े यूज टू हो जाएं। और आपको पता है कि जितनी इंटेंसिटी के साथ वो खेलते हैं तो इंजरी स्केयर हमेशा उनके साथ लगा रहता है। तो आई थिंक जो फ्लिक हैं उनको बहुत ही एहतियात के साथ यूज़ करेंगे। यार ये था मेरा प्रीव्यू
और मेरी जो प्रिडिक्शन है कल की गेम में वो है कि बार्सिलोना विल गोइंग टू विन 2-1। आपकी क्या प्रोडिक्शन है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।